हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ फिर से हाजिर हैं एक और ही बहुत ही अच्छे इंटरव्यू के साथ। तो और आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं जिनका नाम है उमर फ़हीम। तो आइए इनके बारे में जानते हैं और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी, मुझे आपकी बात आ रही है। जी, तो सर आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें हमें और हमारे व्यूवर्स को, ताकि वो आपको जान सकें। सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। माय नेम इज उमर फहीम। क्वालिफिकेशन वाइज आई एम एन एमबीए मार्केटिंग ग्रेजुएट। फुल जीपीए स्कॉलरशिप पे एमबीए किया था बैक इन 2014, मेरिट अवार्ड प्रोजेक्ट्स वगैरह। उसके बाद अभी तक 680 स्पेशलाइजेशंस मैंने की हुई, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशंस डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस में। एक्सपीरियंस की बात करें तो इट्स बीन 16 प्लस ईयर्स, यानी कि 16 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो चुका है डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में। पाकिस्तान के लिए काम किया है, यूएस के लिए काम किया है, दुनिया के 9% ममालिक के लिए काम कर चुका हूँ। 4 मेरे रिसर्च पेपर जो है वो यूएस में पब्लिश हो चुके हैं, 5वें की तैयारी है। और साथ में यूट्यूब पे आप लोगों से वीडियो शेयर करता हूँ, स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ। ये मेरा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ओके, तो ज़बरदस्त। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप बताएंगे कि आपने कितनी कितनी क्वालिफिकेशंस की हैं और आपने ये है। जी जफर, क्वालिफिकेशन नेक्स्ट क्या क्यों पूछना की? है आपने? मैं पूछूं कि आपने कितनी क्वालिफिकेशंस की हैं? आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं, और आपने ये क्वालिफिकेशंस क्यों की हैं इसके बारे में भी बता दें। अच्छा। मैंने अभी तक जो है 680 स्पेशलाइजेशंस मैंने की हुई है। अच्छा, स्पेशलाइजेशन का थोड़ा सा मैं आप लोगों के व्यूअर्स को बता देता हूँ। एक तो होता है कि आप किसी पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट पर चले जाते हो। ठीक है, आपके ज्यादा पैसे होते हैं तो आप कहते हो कि यार मैंने ज्यादा पैसे जो है कहीं ना कहीं लगाने हैं। तो चूंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का, तो आप लोग क्या करते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहां पे जाके कोई कोर्स कर लेते हो, कोई सर्टिफिकेशन कर लेते हो, कोई स्पेशलाइजेशन कर लेते हो। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो पीस ऑफ पेपर आपको सर्टिफाई करता है कि आपके पास ये स्किल का नॉलेज आ गया, एक्सपीरियंस आ चुका है, तब आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैंने पाकिस्तानी किसी इंस्टीट्यूट से कोई स्पेशलाइजेशन या सर्टिफिकेशन नहीं की। मैंने जितनी भी सर्टिफिकेशंस की हैं, स्पेशलाइजेशंस की हैं, वो पाकिस्तान से बाहर जितने भी ममालिक हैं, यानी कि लेट्स से यूएस की बात कर लेते हैं, यूके की बात कर लेते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क जो है इंडिया की बात कर लेते हैं। वहां के जो टॉप रिकग्नाइज्ड अदारे हैं, जिनसे आपको एक्रीडेटेड सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, यानी कि उन सर्टिफिकेट्स को आपकी पूरी दुनिया में कहीं भी अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है या फिर अपने हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करना है, तो वहां पे वो माने जाते हैं। तो वो मैंने वहां से किए हुए हैं, और वो टोटली जैसे कहते हैं 1 रुपया भी मैंने नहीं दिया। क्यों किए हैं, अक्सर लोग पूछते हैं, क्योंकि कहा जाता है नहीं कि पढ़ाई की तो वैल्यू कोई नहीं है, डिग्री जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो जनाब, टेक्नोलॉजी आपके सामने है, चीजें बढ़ती जा रही हैं, एआई का ट्रेंड आता जा रहा है। तो इंसान को अपना नॉलेज अपडेट करना होता है। तो इसलिए फिर वो कहते हैं ना कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपको आर एंड डी अगर आपने करनी होती है, अगर आपको आर एंड डी में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए आपको अपना नॉलेज जो है ना अपडेट करते रहना चाहिए। तो आई बिलीव कि ये जितनी भी मैं स्पेशलाइजेशन करता हूँ, जो कर रहा हूँ, वहां से मेरा नॉलेज बढ़ता है। उस नॉलेज को जब मैं वहां से गेन करता हूँ, तो फिर मैं उसको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इम्प्लीमेंट करता हूँ। फिर जब मुझे वहां से रिजल्ट्स मिलते हैं, तो मुझे समझ आती है कि वो जो चीज मैंने वहां से सीखी, उसको इम्प्लीमेंट किया और उसके मुझे रिजल्ट आए, उसके बाद मैं वो चीज बिल्कुल सही तरीके से मैंने ग्रैब कर लिया। और साथ में मेरा शौक भी है पढ़ने का, इसलिए। ओके, तो ज़बरदस्त। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बता सकते हैं कि क्या आप अपनी जर्नी के बारे में हमें बता सकते हैं जो आपने डिजिटल मार्केटिंग में की, और आपको इनमें ये जो सर्टिफिकेट्स आपने 600 प्लस हुए हैं, आपको इन इन सर्टिफिकेट्स ने क्या हेल्प किया? अच्छा। मैंने अपनी ना जर्नी कह लो इंटर्नशिप से शुरू करते हैं। आई रिमेम्बर बैक इन 2008 में मैंने बेसिकली आई एम एन एफएससी प्री मेडिकल गाय। ठीक है, माय फादर इज एन एमबीबीएस डॉक्टर, माय सिस्टर इज अ डॉक्टर। मेरी फैमिली में जो है ना वो डॉक्टर वाला जरा कॉन्सेप्ट था।
तो मैंने भी मैट्रिकुलेशन साइंस के साथ की हुई है, एफएससी प्री मेडिकल मैंने किया है, ऑल्सो वांटेड टू बी अ डॉक्टर। इनफैक्ट माय फादर वांट्स मी टू बी अ डॉक्टर। तो लेकिन मेरा कह लो कि एफएससी के अंदर जो है ना, या एफएससी में कह लो कि आई वाज प्रीटी मच इंस्पायर्ड बाय माय मामू। मेरे मामू जो हैं वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से एज सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रिटायर्ड हुए हैं। तो मैं उनके ऑफिस आया करता था, एंड ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। वो मेरे लिए मामू तो है, लेकिन वो मेरे दोस्तों की तरह है। तो वो फिर मुझे बताया करते थे, यार ये देखो, मैं वो लाइफ देखा करता था, छोटा था 17-18 साल का, तो मैं बड़ा फैसिनेट होता था उस लाइफ को देख के। कह लो कि थोड़ा सा लग्जरी लाइफ थी, गाड़ियां थी, बैंकर्स को गाड़ियां मिलती हैं, फिर मीटिंग्स वगैरह हो रही है, मामू तैयार श्यार होकर जा रहे हैं, पेंट कोट पहन के जा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में है कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो उस वक्त ऑप्शन थी कि आप बीकॉम कर सकते थे, पाकिस्तान में 2008 में ना बीकॉम बहुत इन था, बीकॉम कर, आईकॉम कर लो, बीकॉम कर लो और आगे एमकॉम कर लो, बैंक की फील्ड में जा सकते हो। लेकिन उस टाइम पे एक और भी डिग्री आई थी, बीबीए। ठीक है, तो मैंने एडमिशन ले लिया बीबीए के अंदर। यूएमसी यूनिवर्सिटी थी, 1990 की बनी हुई है। तो वहां पे हम गए, हमने विजिट किया। मेरा एलएसी में भी एडमिशन हुआ था स्कॉलरशिप के ऊपर, और मेरा जो है लम्स में भी एडमिशन हुआ था स्कॉलरशिप के ऊपर। तो वहां पे नहीं गया, वहां पे जरा माहौल जरा काफी एडवांस था उस लिहाज से। बीबीए में चले कि वहां सब्जेक्ट्स देखे। अब बीबीए के अंदर आपको बिजनेस रिलेटेड हर किस्म के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे थे, ठीक है, प्रोजेक्ट्स भी थे, सब कुछ। तो वो डिग्री मैंने ऑप्ट की वहां पे जाके। उसके बाद मुझे इंटरेस्ट हुआ था यार मार्केटिंग के अंदर, कि मार्केटिंग जो है ना वो, उसमें जाना चाहिए, मार्केटिंग की डिग्री बहुत अच्छी है। और उससे पहले मुझे एफएसी के बाद जो पापा हैं उन्होंने मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से मुझे एक इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करवा दिया था, जिसने मुझे इतना फायदा दिया यूनिवर्सिटी में कि मैं आपको बता नहीं सकता। जितनी मेरी प्रेजेंटेशन थी, जितनी मेरी स्पीकिंग स्किल्स थी, जो मैंने वहां पे बिल्ड की, वो दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट 3 मंथ्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। तो फिर जब एमबीए किया, एमबीए में मार्केटिंग चीजें समझी, तो वहां पे डिसाइड किया था कि यार मुझे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है जहां पे आई बी सिटिंग विद द सीईओ, विद द डिसीजन मेकर, विद द डायरेक्टर्स। और वहां बैठ के मैं उनसे कहूंगा कि यार इस स्ट्रैटेजी को ऐसे इंप्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन वाली जॉब मैं करना चाहूंगा। वो टिपिकली एमबीए मार्केटिंग कर लिया तो भाई ये तो सेल्समैन है, हाथ फैलाओ किसी के आगे के सर हमारी प्रोडक्ट ले लो। मैंने वो वाला काम मैंने बिल्कुल भी नहीं करना था। तो अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद फिर मैंने 1 साल, मेरी पहली जॉब थी आफा डिजिटल टावर में, एक अमेरिकन कंपनी के लिए। तो मैंने वहां पे एज एन सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट ज्वाइन किया। फिर मुझे लिखने का शौक था, मैं कंटेंट लिखता था इंटरेक्टिव स्टोर्स के लिए, वो लिखते लिखते ब्लॉग मैनेजर फाइनल हो गया। फिर मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर उन्होंने फाइनल कर दिया। तो 9 माह में ना मुझे एक बात समझ आ गई कि यार मैं चीजें इंप्लीमेंट कर चुका हूँ एसईओ की, लेकिन अब मुझे वो टेक्निकल जार्गन, यानी कि मुझे वो टेक्निकल वर्ड्स नहीं पता। जैसे कि कोई इंटरव्यू में मुझे पूछता है जी ऑन पेज एसईओ क्या है, टेक्निकल एसईओ क्या है, कंटेंट एसईओ क्या है, यूज एसईओ क्या है, तो मुझे इन चीजों का बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन जब वो मुझे बताता है यार इसका मतलब ये है, ये प्रोसेस ऐसे करते हैं, तो वो चीजें मुझे आती हैं क्योंकि उन चीजों को मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। तो तब मुझे लगा कि यार अब इंडस्ट्री नॉलेज, क्योंकि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस तो मैंने ले लिया, इंडस्ट्री नॉलेज के लिए मेरे पास कुछ नॉलेज होना चाहिए जो मुझे स्पेशलाइजेशन से मिल सकता है, या फिर मुझे सर्टिफिकेशन से मिलता है। तो फिर मैं थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन की तरफ आया, सर्टिफिकेशन की तरफ आया। और मैं अक्सर कहता हूँ कि एक इंडियन बंदा है साहिल खन्ना, ही रन्स द डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट प्लस एजेंसी इन इंडिया। उस बंदे ने एक वीडियो में कहा था 2015 में, बंदे ने कहा था कि उसने 14 लाख रुपए लगाया था और उसने 1,000 स्पेशलाइजेशन की थी, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। उसने कहा था कि जो मुझे नॉलेज वहां से मिला है ना यार, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद मैंने सर्च किया कि कौन सा पाकिस्तानी जिसने इतनी सर्टिफिकेशन की। मुझे बड़ा हुआ कि यार मेरे मुल्क में भी कोई बंदा तो ऐसा होगा ना, एक बंदा ये बंदी होगी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो किसी ने पब्लिक नहीं किया हुआ था, या फिर किसी ने नहीं की हुई थी, तो मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला। तो फिर मुझे आया यार कि मुझे नॉलेज तो लेना है, तो थोड़ा सा मुल्क को भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद से फिर मैं आप कह लें कि अपनी जिंदगी का कोई 2 से 3 घंटे में रोजाना के स्पेशलाइजेशन के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए निकालता हूँ। और अभी तक 628 मैंने पब्लिक कर दी हुई अपनी स्पेशलाइजेशन, यानी कि आप में से कोई भी जाकर देख सकता है, किसी ने भी करनी है वो इस प्रोसीजर को फॉलो करे। वो जिस यूनिवर्सिटी का आप नाम लेते हैं वहां से आपको स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेशन मिलती है। एक कंडीशन है कि आपने 80% मार्क्स लेने होते हैं, प्रॉपर एग्जाम होता है उसका। तो अभी तक करते करते 680 स्पेशलाइजेशन हो गई हैं। फायदा ये मुझे इतना देती है कि मैं जितनी भी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करता हूँ उसके लिए जितना भी मुझे नॉलेज है, जितना भी मुझे कह लो कि इंडस्ट्री इनसाइट्स हैं, मुझे सारी के सारे वहां से मिलते हैं। बाकी अब आपने इसको इस्तेमाल करके ना उसको इम्प्लीमेंट खुद करना है।
बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमने 5 स्पेशलाइजेशन किए हैं, 10 स्पेशलाइजेशन किए हैं। बात यह है कि वो सिर्फ आपने कागज नहीं लेना, वो एक कागज का टुकड़ा लेके फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे या अपने घर में आपने जिसे कहते हैं ना डिस्प्ले नहीं करना। आपने उस कागज के टुकड़े से नॉलेज क्या लिया है वो आपने अपने किसी क्लाइंट को या किसी रिक्रूटर को जब आप बताओगे, उसको समझाओगे, तब उसे समझ आएगा कि यार ये बच्चे ने जो ये सर्टिफिकेट लिया है या स्पेशलाइजेशन की है, इसका वाकई इसने प्रॉपर तरीके से समझ के किया है। वैल्यू फॉर मनी तो वो है, बेशक पैसे नहीं लगे, लेकिन वैल्यू फॉर मनी सेंस है कि अगर कोई बंदा उसको प्रॉपर तरीके से पेड तरीके से भी करता है, तो वो आपको जॉब देखिए, सर्टिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन या इवन आपकी कोई डिग्री, वो आपको जॉब में कैसे हेल्प आउट करती है। क्योंकि हम लोगों ने, मैं भी जिस सोसाइटी में बड़ा हूँ मैंने भी ये चीज देखी है, आप भी छोटे बच्चे हो, आपने भी ये चीज देखी होगी कि यार बहुत से ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बहुत से ऐसे बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं जिनके पास मुझसे ज्यादा क्वालिफिकेशन है, मुझसे ज्यादा वो लायक है, मुझसे ज्यादा काबिल है, लेकिन मैंने मेजोरिटी देखा है कि यार वो बेचारे इतनी अच्छी जॉब्स पे नहीं होते, ठीक है, उनका सैलरी स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता, बहुत कम सैलरी होती है। और उसके अगेंस्ट या उसके बरक्स अगर आप देखें तो बिल्कुल जिसे कह लें कि चिट्टा अनपढ़ जिसे कहते हैं, वो बड़े बड़े बिजनेसेस रन कर रहे हैं, सेठ कल्चर पाकिस्तान में है, जितनी बड़ी बड़ी आपकी कंपनी है वहाँ पे सारे के सारे सेठ कल्चर है, वो अपने बच्चों को आगे लेके आ रहे हैं, ठीक है, और बच्चों के कॉन्सेप्ट दिमाग में डाला हुआ है कि हमारा बिजनेस स्टैब्लिश है तो पढ़ने की जरूरत है। देखिए हमने बिल्कुल ये देखा कि यार जो बंदे ज्यादा पढ़ाई की हैं उनको उस हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही। और जो आजकल सोशल मीडिया पे बच्चे बड़े एक्टिव हैं, जो आई गेस 8 9 के बच्चे बहुत एक्टिव है, वो पैसे कमा रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, ये वो डाला। एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखें मेरा चूंकि एक्सपीरियंस पिछले 8 साल से ना यूएस की मार्केट के लिए, मैं वहीं पे ज्यादातर मेरे क्लाइंट्स वहां पे हैं, मैं जॉब्स वहां पे कर रहा हूँ। एक बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ कि शायद पाकिस्तान में तो आप लोगों को लगता है ना कि पढ़ाई की वैल्यू नहीं है, लेकिन यूएस में आप किसी भी कंपनी के लिए अगर अप्लाई करते हो ना, लेट्स से आप किसी ऐसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो जो कि आपसे कोई 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं इंस्टीट्यूट डोमेन के अंदर, वो कम से कम भी ना आपको वहां पे 5 6 लाख रुपया देंगे अगर आपका 3 से 4 साल का एसईओ का एक्सपीरियंस है। यूएस के अंदर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करो तो 4 5 लाख रुपया महीने की आपकी सैलरी होती है। उसमें वहां पर उन्होंने चीज बड़ी क्लियर लिखी होती है कि क्वालिफिकेशन आपकी मस्ट होनी चाहिए, ठीक है, और वो पढ़ाई को वैल्यू देते हैं। मेरे जितने भी पिछले यूएस के इंटरव्यूज हुए ना, मेरे एमबीए के सब्जेक्ट्स पे मुझसे पूछे गए, मेरी स्पेशलाइजेशन से बहुत वैल्यू ऐड की, आप कह लो कि मेरी सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाती है वहां पे, मेरा प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाता है, इम्प्रेस करती हैं वो चीजें वहां पे। तो भाई स्टेट्स में अगर आपने ऑन साइड भी अगर वहां की जाके भी जॉब करनी है, अगर आपने किसी मजदूरों वाला काम नहीं करना, प्रॉपर तरीके से ऑफिस वाली जॉब करनी है, तो वहां पे आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है। बेशक आप बैचलर्स हैं, बेशक आप मास्टर्स हैं, क्वालिफिकेशन मैटर करती है। पाकिस्तान में भी अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि एटलीस्ट मास्टर्स हो, 16 ईयर्स एजुकेशन, और आपका सीजीपीए मिनिमम 3 होना चाहिए। 3 से नीचे अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब नहीं मिलती। और अगर आप 3 से नीचे भी ले लेते हैं, तो अगर आपने किसी सरकारी इदारे में भी जाना है तो भाई वहां पे भी आपसे 2.5 से नीचे वो आपसे रिक्वायरमेंट नहीं मांगते, और वहां पे भी आपको वो कहते हैं अगर आपने लेट्स से एज अ टाइपिस्ट के तौर पर जाना है, एज अ क्लर्क के तौर पर जाना, पीएन के तौर पर जाना, वहां पे भी आपसे कहते हैं कि भाई आप 12वीं पास होने चाहिए और आपका कम से कम फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। तो पढ़ाई आपकी मैटर करती है। अब जो आप लोग फ्रीलांसिंग से पैसे कमाते हैं ना, देखिए फ्रीलांसिंग जो है ना वो आपकी हवाई रोजी है। आज क्लाइंट है तो आपका काम चल रहा है, ठीक है, ऐसा कोई भी ऐसा क्लाइंट है जो पूरी जिंदगी बैठ के आपको पैसे देता रहेगा। हाँ, लेट्स से आप 5,000 वाला काम अगर आप कहेंगे मैं 50 रुपए में करने को तैयार हूँ, फिर मेरे हाथ से पूरी जिंदगी आपको पैसे देता रहेगा, लेकिन 50 रुपए में आपके जिसे कहते हैं ना प्रॉफिट तो छोड़े, आप ब्रेक इवन भी छोड़ते हैं, आप लॉस में ही जा रहे होंगे। तो आपके पास यहाँ तो कोई सोर्स ऑफ इनकम कह लीजिए बिजनेस के तौर पे होना चाहिए, या आपकी सर्विसेज के तौर पे होना चाहिए, यहाँ जो पाकिस्तान में कल्चर है आपकी जॉब के तौर पे होना चाहिए। या ओके, तो ज़बरदस्त। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ऐसी कौन-सी चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में बनाएँ और सीईओ बनें? अच्छा, यार मैंने 2014 में एमबीए किया था, तो उस वक्त ना हमारी यूनिवर्सिटी में एक सेशन हुआ था डिजिटल मार्केटिंग का। एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग भी था और एसईओ का भी था। तो ब्रेमर्स पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डिजिटल लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है।
तो वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है, आई गेस उस वक्त शायद सर बदर नाम था उनका, सर बदर, मुझे पूरा नाम नहीं पता, लेकिन सर बदर उनका नाम था। वो आए थे, दो तीन फ्रीलांसर आए थे, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो वो बता रहे थे कि हम ये जो 9 to 5 वाली जॉब है ना, हम इस कल्चर को हम फॉलो नहीं करते। वी आर फ्रीलांसर्स। तो हम लोग अपनी सर्विसेज देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और अपना जब मर्जी टाइम हम पैसे वगैरह कमाते हैं। वहां पे थोड़ा सा मुझे एसईओ के बारे में पता चला था। फिर मेरा एक सब्जेक्ट था सर हमारे मुश्ताक से, मैंने पढ़ा था वेब मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स। तो उसमें एसईओ के बारे में हम लोगों ने थियोरेटिकली पढ़ा था। ठीक है, फिर मैंने एक प्रोजेक्ट भी किया था TF टेक कंपनी के ऊपर। ठीक है, हम लोगों ने वहां पे लीड भी जनरेट कर ली थी। उसके बाद एक मेरा सब्जेक्ट था ई बिजनेस, सर गफार से मैंने पढ़ा था। और उसमें हम लोगों ने एक वेबसाइट, मैंने 3 रातों में बैठ के ओपन करके वेबसाइट बनाई थी, अपना जानवर.com। दोस्त का खुशहाल में फार्म हाउस था, ये जानवर वगैरह रखे हुए थे, ईद के दिन नजदीक आ रहे थे, प्रोजेक्ट भी था हमारा। तो हमने एक वेबसाइट लॉन्च कर ली, फ्री में सब कुछ बना दिया। तो हमने वहां पे, मुझे याद है, 1,65,000 की हमने ईद के नजदीक नजदीक हमने एक गाय सेल कर दी थी अपने प्रोजेक्ट के थ्रू। उस वेबसाइट पे सिर्फ गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट किया था, सर्च कंसोल कनेक्ट किया था, बेसिक ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं कहूंगा बल्कि बेसिक सोशल मीडिया मार्केटिंग की थी। और उस प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोगों ने ना, आप कह सकते हैं कि 1,65,000 की हमने गाय बेच दी। तो मुझे ना थोड़ी सी बात समझ आई, मैंने कहा यार बेसिकली मैंने स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट किए हैं, और मैं वैसे भी कहता हूँ कि मुझे किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है जहाँ पे मुझे अपना कैरियर जो है ना वो सेल्स, क्योंकि पाकिस्तान में ना, अब तो शायद नहीं समझा आता, लेकिन 2014 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो जी MBA मार्केटिंग किया, अच्छा भाई ये तो सेल्स मैन है, ये कॉन्सेप्ट होता था। और सेल्स का मतलब है भाई दरवाजा खड़का खड़का के हर एक के घर जाके कहो कि भाई ये मैं चीज बेच रहा हूँ, ये चीज आप ले रहे हैं। तो मुझे बड़ा होता था कि यार ये मैंने ऐसे ना हाथ नहीं फैलाना। मैंने आज तक अपने कैरियर में ना, बेशक मैं सेल्स की भी मैंने जैसे कहते हैं काफी रोल्स किए हैं, मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया। मैं अपने प्रोडक्ट के अंदर या उस कंपनी के सर्विस के अंदर इतनी वैल्यू ऐड करता हूँ उसको, इतनी जगह पे रैंक कर देता हूँ कि भाई लोग अपनी नीड के मुताबिक सर्च करते हैं, उन्हें वो चीज दिखती है तो वो खुद आते हैं। ठीक है। एक होता है आपका जिसे कहते हैं ना पुश इफेक्ट, यानी कि आपने अपनी प्रोडक्ट जो है ना उसको धक्का लगा के कस्टमर तक लेके जाना है। मैं मानता हूँ एक होता है पुल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, कि आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज में ऐसी जान होनी चाहिए, ऐसी उसकी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होनी चाहिए कि कस्टमर क्लाइंट खुद आपके पास आए। मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया था। तो उसके बाद से फिर करते करते मैंने बहुत जॉब्स की हैं। आप लोगों को बताया था भाई कि अभी तो काफी टाइम से मैंने इंटरव्यूज नहीं दिए, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से मैं 250 कंपनीज के लिए इंटरव्यूज दे चुका हूँ। 16 सालों में 250 कंपनियों के लिए इंटरव्यू दे चुका हूँ। अगर मैं क्लाइंट्स की बात करूँ, 150 क्लाइंट्स, लगभग 150 क्लाइंट्स जो है उनके लिए मैं काम करता हूँ पूरी दुनिया से। ठीक है। तो फिर वो करते करते आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आते गई। पाकिस्तानी कंपनीज के लिए तो मैं कहूंगा कि यार यहाँ पे ना पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है। आप कंपनी में जा रहे हो और आप अच्छा काम कर रहे हो तो मुझे यकीन जाने, मेरे कुछ एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे हुए, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन कंपनी में मैंने ये देखा कि मैं जाके ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, सीधा सीधा प्रोसेस, मुझे ना काम को ऐसे सीधा पकड़ने की आदत है। तो मैं सीधे सीधा प्रोसेस बना रहा हूँ, जहाँ जिसकी गलती है उसे मेंशन कर रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसी सस्पिशियस फिशेस होती हैं, वो फिर नहीं चाहती कि भाई ये वाला बच्चा जो है मुंह उठा के कल वो कहते हैं ना, कल का लौंडा जी हमारे ऊपर आके तैनात हो जाएगा। मैंने कुछ कंपनीज में एज अ लीड ट्रेनर के तौर पे काम किया, जिसमें मैंने अपने से डबल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लोगों को मैंने ट्रेन किया है, मार्केटिंग के अंदर, सेल्स के अंदर, कस्टमर डीलिंग के अंदर, क्लाइंट एक्विजिशन के अंदर। मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को एक्वायर करके पाकिस्तान में लेके आया हूँ, काफी कंपनीज के लिए मैंने काम किया हुआ है। होंडा की एक एसोसिएट कंपनी है, पार्टनर कंपनी, उनके लिए मैंने काम किया। और मैंने सैन फ्रांसिस्को में एक बंदा बैठा हुआ था, ब्रांड मैनेजर एक बहुत बड़ी कंपनी का, उसे हमारी वेबसाइट दिखी, उसे सब कुछ देखा, वो सैन फ्रांसिस्को से अगले 3 दिन में पाकिस्तान आ गया था लाहौर हमसे मीटिंग करने के लिए। इसी तरह ही व्यास यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, उनको हमारी चीजें वगैरह दिखी, उन्हें एक प्रोजेक्ट उन्होंने करना था, उन्होंने हमारे साथ किया, हमारी वेबसाइट वहां पे दिख रही थी, आगे से रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था, तो MOU साइन हो गया। तो इस तरह के मैंने बेशुमार काम किए हुए हैं। ये सारा का सारा क्या है, देखिए आपकी डेडिकेशन। अच्छा, मैं कोई बिजनेस रन नहीं करता मेरी कोई एजेंसी नहीं है। ठीक है, हाँ मैं अपनी सर्विसेज देता हूँ। मैं डिफरेंट जॉब्स करता हूँ, मैं रिमोट जॉब्स करता हूँ, यानी कि घर से बैठ के भाई मैं जॉब करता हूँ। पाकिस्तान में वो उस कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है, वो ऑफिस सारे के सारे US में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, एक न्यू मैक्सिको में है। यहाँ कोई ऑफिस नहीं है, तो मैं घर से बैठ के काम करता हूँ। ठीक है। और फिर सैलरी आपको जब डॉलर्स में आती है तो भाई फिर इंसान खुश भी होता है। PTR तो आपका डेप्रिशिएट करता रहता है ना,
लेकिन जब आपको सैलरी डॉलर में आती है तो फिर आपको सुकून भी आता है, फिर आपने मुल्क का एक किस्म का नाम भी रोशन कर रहे थे वहां पे जाकर। मुझे याद है पिछले 8 साल से मैं काफी यूएस की कंपनीज के लिए काम कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। तो वहां पे जब आप ये रिप्रेजेंट करते हो ना, आई एम पाकिस्तानी, आई एम प्राउड पाकिस्तानी, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, फिर आप वहां पे स्ट्रैटेजीज भी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हो, फिर आपकी मीटिंग्स होती हैं डिफरेंट सीईओज के साथ, तो उनको पता चलता है अच्छा यार वो यंग गाय, अच्छा ही फ्रॉम पाकिस्तान। तो एक्चुअल में आपके नाम के साथ आपका मुल्क की भी जो है ना वह इज्जत बढ़ रही होती है। तो इस तरह की सारी मैं एक्टिविटीज करता हूँ, और फिर जो भी मुझे समझ आती है कि यार कोई स्ट्रैटेजी का मुझे फायदा हो गया, वो मैं आप लोगों से इन फॉर्म ऑफ वीडियोज, इन फॉर्म ऑफ केस स्टडीज मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये सारा मेरा खूबसूरत सी प्यारी सी जर्नी। ओके, तो ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप हमें बता सकते हैं कि आपने कैसे अपनी वेबसाइट्स मैनेज की हुई हैं कि ये वो टॉप 10 रैंकिंग पर आपकी सारी वो वेबसाइट्स आती हैं गूगल पर। आपकी ट्रिक्स एंड टिप्स दे सकते हैं कि हम भी ये ऐसे कर लें। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक एक वेबसाइट है लिंक्डइन, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ। पिछले 10 साल से मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि भाई लिंक्डइन के ऊपर काम करना शुरू कर दें। मुझे बेशुमार क्यूरीज आती हैं, लोग कहते हैं मन भाई हमने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो बताएं कहाँ से अप्लाई करें, किसने अप्लाई करें। क्योंकि मैंने अपने कैरियर में एज एन एचआर के तौर पे भी काम किया हुआ है, मैंने रिक्रूटमेंट भी की हुई है, बहुत ज्यादा मैंने इंटरव्यू अगर दिए हैं तो मैंने लिए भी हुए हैं। ठीक है। तो जितनी भी सीरीज मेरे सामने आती हैं ऑन पेपर, वो जब मैं देखता हूँ तो आप लोगों ने उसमें ना कोई सर पैर नहीं रखा होता, बस जिसे कहते हैं ना, वो पंजाबी में कहते हैं मगरो लाना। आप लोगों ने वो वाला काम किया होता है। इवन अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ, फेसबुक के थ्रू हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लिंक्डइन के थ्रू करते हैं, तो हमारे सामने चीजें आती है ना, डिजिटल फॉर्मेट की चीजें आती हैं, तो वहां पर भी आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से चीजों को अपनी देखो, अपने आप को एक सीवी में प्रॉपर तरीके से फिट इन करना भी एक आर्ट है। सिर्फ आपको पता है कि भाई आपकी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है और आपने सीवी में क्या चीज मेंशन करनी। फॉर एग्जांपल, आपको हाइट से डर लगता है, ठीक है, ये चीज आप सीवी में मेंशन नहीं करोगे। बेशक आपकी वीकनेस है, लेकिन कंपनी को इससे क्या फर्क पड़ता है? कंपनी आपको लेट्स से सोशल मीडिया मार्केटर की जॉब दे रही है और आपसे पूछ रही है आपकी स्ट्रेंथ्स क्या, आपकी वीकनेस क्या है। आप कह रहे हो मुझे हाइट से डर लगता है। भाई आपको हाइट से डर लगता है, इसका कंपनी और उस जॉब डिस्क्रिप्शन से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है ना। तो इसको इस्तेमाल किया करें, सोच समझ के लिखा करें। अब ऐसा ये है कि जब आप लोग इन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, लिंक्डइन की बात करता हूँ, जो तो प्रॉपर तरीके से जिनके पास कह लो कि इंफॉर्मेशन है, यानी कि जिन्होंने डिफरेंट कंपनीज में जॉब्स की हुई हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास क्वालिफिकेशन है या कोई भी अचीवमेंट्स है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए, एक अच्छी सी डिस्प्ले पिक्चर लगाइए, एक नीचे कवर पिक्चर लगाइए, जो आपके नाम के नीचे कुछ आपको फील्ड मिलती है, वहां पे अपने ना कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, यानी कि ऐसे कीवर्ड जो आपके कह लो कि डिफाइन कर दें। एक बंदा एक ग्लिम्स में देख ले यार ये बंदे का कितना एक्सपीरियंस है, क्या करता है, क्या स्पेशलिटी है। फिर नीचे आपके जिसे कहते हैं अबाउट इन्फॉर्मेशन आपकी आनी चाहिए, वहां पे कुछ चीजें वगैरह आपने ऐड करनी है, जितनी जॉब्स है वो ऐड करो, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन ऐड करो, आपने क्या क्या अचीवमेंट हासिल की, सारी सारी चीजें ऐड करो। इन शॉर्ट, लिंक्डइन एक आपकी सीवी की तरह है। जिस प्रोफाइल को अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेते हो, तो फिर आप यहीं से पाकिस्तान से बैठे बैठे भाई, आप फ्रीलांसिंग में रिकमेंड नहीं करता, मैं आपसे कहता हूँ रिमोट जॉब। दोनों में फर्क ये है, फ्रीलांसिंग वाला जो क्लाइंट है वो जब आपसे काम करवा लेगा तो वो आपको टाटा बाय बाय कहके चला जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हो फ्रीलांसिंग से, ठीक है, 3 महीने बाद 4 महीने बाद क्लाइंट का बजट खत्म हो गया या क्लाइंट को एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिले तो वो चला गया। तो अब अगले जितने महीने आप उसमें 0 रुपये कमा रहे हो। बेशक आप 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हो, आपने 3 महीने में 3 लाख रुपया कमा लिया, बाकी साल के 9 महीने आप वेले बैठे हो, तो कंसिडर तो हम ये करेंगे ना भाई, साल में आपने 3 लाख रुपया कमाया, क्योंकि अगले 9 महीने आप कुछ नहीं कमा रहे। ये फ्रीलांसिंग आपकी जो है ना वो हवाई रोजी है। और दूसरी बात, देखिए फ्रीलांसिंग में मेरा एक्सपीरियंस, मेरी पढ़ाई, इस सब को कर दें साइड पे, ये सब साइड पे कर दें। अल्लाह ताला का करम होना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर फ्रीलांसिंग में आपने कामयाब होना है। ये एक बात याद रखिए। अल्लाह तबारक व तआला का करम कैसे है? जब आप अल्लाह तबारक व तआला को राजी करते हैं आपके एक्शन से, नियत आपकी साफ हो, आपके एक्शन साफ हो, तो फिर आपकी वो अल्लाह तबारक व तआला भी आपसे राजी होते हैं। अब लिंक्डइन अगर आप ऑप्टिमाइज कर लेते हो तो वहीं पे अच्छे तरीके से अकाउंट बना के आप वहां पे सर्च करो, ऊपर जाके यूएस सर्च करो, यूएस में जॉब सर्च करो। मैं डिजिटल मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। ये सोशल मीडिया हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, वीडियो एडिटिंग हो गई, कंटेंट मार्केटिंग हो गई, कंटेंट राइटिंग हो गया, एसईओ हो गया, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, कंटेंट एसईओ, ठीक है।
इनको जाके सर्च करो तो वहीं पे आपको रिमोट जॉब्स मिलती हैं अच्छी सैलरीज के साथ, ठीक है। अब आप में से काफी लोग कहते हैं इतराज के तुम्हें भाई वो तो यूएस के ही लोगों के लिए होती हैं, भाई वहां पे इसने कहीं पे नहीं लिखा होता, कुछ कंपनी में मेंशन किया होता है कि हम यूएस ग्रेजुएट्स को, यूएस सिटीजन को प्रेफर करेंगे, लेकिन मेजोरिटी कंपनीज ने वहां पे नहीं लिखा होता कि ये जॉब सिर्फ यूएस के लोगों के लिए है। मैं हूँ पाकिस्तानी, तो मैं काम कर रहा हूँ पिछले 8 साल से, मुझे पता है कि भाई कैसे अप्लाई करना है, किस तरह करना है, प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करना है। अप्लाई करता हूँ, हाँ मैं ये आपसे ये नहीं कहूंगा कि भाई अगर आपने अप्लाई कर दिया तो फौरन से पहले आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, नहीं। बेशक वो पहले प्रेफर करते हैं अपने यूएस के कैंडिडेट्स को, ठीक है, लेकिन अगर आपका प्रोफाइल अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज है, आपकी चीजें वगैरह उसके अंदर आपने सारी चीजें अच्छे से बताई हुई हैं, अप्लाई करते हो तो आपको जॉब के चांसेस मिलते हैं। अब अगला सवाल होता है भाई जॉब वो हमें क्यों देंगे। जब आप ये सवाल करोगे तो भाई फिर मैं आपसे कहूंगा यहाँ पे कोई पाकिस्तानी कंपनी में आपको जॉब क्यों देंगे। जब आप अपनी स्किल्स पर डाउट करोगे ना भाई हमने क्यों देंगे, देखिए स्टैंड आउट आपने करना है। कुछ कुछ स्पेशलिटीज आपकी अपनी है, आपने उस क्राउड में खड़े होकर अपने आप को यूनिक शो करना है, ठीक है, वो आप ही कर सकते, वो मैं नहीं कर सकता, वो आपका काम है। तो दिमाग से निकाल दीजिए कि पाकिस्तानी बड़े गिरे हुए नहीं भाई, पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं, पाकिस्तानी काम करें, सक्सेसफुल लोग हैं। हाँ पाकिस्तान में शायद उस हिसाब से कदर नहीं होती, लेकिन बाहर अगर आप जाके देखें तो यहीं से बैठे, अगर मैं फ्रीलांसिंग की बात करूँ तो माशाल्लाह पाकिस्तान ये तीसरे नंबर पे आ चुका हुआ है। तो पाकिस्तान में पोटेंशियल है, हमारी यूथ में पोटेंशियल है, बच्चों में पोटेंशियल है, तभी तो आप जाके फ्रीलांसिंग के अंदर पाकिस्तान को तीसरे ममालिक तीसरे नंबर पे लेके आ गए। तो जब आप वहां पे रिमोट जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे कंपनी, कुछ कंपनी आपसे एज कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे काम करती है, कुछ आपको ऑफ लेटर ऑफ कर देती है। अब आपको पर मंथ सैलरी मिलती जाएगी, आपको डॉलर में सैलरी मिलती जाएगी, ठीक है। पीकेआर ऊपर नीचे जाए फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सॉरी पीकेआर ऊपर नीचे जाए आपको जरूर होता है यार, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, किसी की 50,000 सैलरी है, आज से तकरीबन 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 कोई 8 साल पहले मेरी 72,000 रुपीज मेरी पाकिस्तानी सैलरी थी। उस टाइम पे चीजें भी इतनी ज्यादा महंगी नहीं थी, तो 72,000 में आसानी से गुजारा हो जाया करता था, लेकिन कुछ ना कुछ सेविंग नहीं हो जाती थी। आज आप 72,000 की सैलरी में मेरे ख्याल से जिसने गुजारा करना है वो कर लेगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई। अगर आपकी सैलरी डॉलर में है, पीकेआर जितना मर्जी डेप्रिशिएट होता जाए, आपकी जितनी मर्जी आते रहे, आपका डॉलर तो खड़ा हुआ है स्टेगनेंट 278 280 समथिंग पे खड़ा हुआ है, तो वो आपकी उस हिसाब से वैल्यू भी अच्छी है, आपको एक टेंशन भी नहीं है। फिर आपकी वो एक जिसे कहते हैं ना रेकरिंग अमाउंट, आपकी मंथली अमाउंट आपको आती रहेगी, ये टेंशन नहीं होगी तो पता नहीं क्लाइंट आएगा नहीं आएगा, वहां पे अपने काम अच्छा करें। रिमोट जॉब्स जो है वो लिंक्डइन के थ्रू, इंडीड.com के थ्रू, ग्लास डोर वेबसाइट जो है इसके थ्रू आप ले सकते हैं, ये फायदा है। फिर आपके जितने भी सोशल चैनल्स हैं, अब भाई ने क्वेश्चन पूछा कि मेरे सोशल चैनल जो है, मेरी वेबसाइट जो है वो रैंक होती है, ऐसा मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किसी वेबसाइट बनाने पे नहीं की, मैंने सारी की सारी विक्स पे है, हीट.com पे है, गूगल पे है, आपको फ्री वेबसाइट बना देती है, ठीक है। यहाँ पे जाइए, ठीक है, अपनी फ्री वेबसाइट बनाइए, ठीक है, जितनी मतलब आप गूगल गूगल पे लिखे हैं फ्री वेबसाइट, ठीक है, ऑनलाइन फ्री वेबसाइट, वहां पे जाके 10 वेबसाइट है, 10 की 10 वेबसाइट पे जाके बना दो, अपनी इन्फॉर्मेशन वहां पे शेयर करो, वहां पे 10 स्लॉट्स कैप्चर करो, जितने सोशल प्रोफाइल है उन सब पे जाके ऑप्टिमाइजेशन करो। मैंने इन फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, कोरा, मुस्तकबिल.com, वेबसाइट ऑप्टिमाइज करना, जितने भी सोशल चैनल है, यूट्यूब, उस सबको ऑप्टिमाइज करने की मैंने प्रॉपर प्लेस बना के चैनल पर डाली हुई है उर्दू जुबान में, ठीक है। वो सारी की सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो मैंने इंप्लीमेंट किया, मुझे रिजल्ट मिला, उन सबको जाके देख लो। उसको वैसे ये नहीं कहूंगा ऊपर नीचे, डिट्टो डिट्टो इंप्लीमेंट कर लो तब भी आपको फायदा मिल जाएगा। लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करो, उसमें मैंने बहुत काम किया हुआ है, उसको रैंक करो। जब आपका प्रोफाइल रैंक होता है, लेट्स से मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, तो मैं ऐसा सीवी शेयर नहीं करता, मैं उससे पोर्टफोलियो शेयर नहीं करता, मैं कहता हूँ जाओ गूगल पे लिखो सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट इन पाकिस्तान। अभी मुझे नहीं पता, अभी मेरी रैंकिंग ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन पहले आप कह लो कि 6-7 माह पहले की बात है, मेरे 10 के 10 रैंक्स पहले पेज पे मेरे ही आते थे इस फील्ड के ऊपर। अभी मेरे ख्याल से कुछ कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी आ रहे हैं। तो मैं क्लाइंट से क्या कहता हूँ, जस्ट गो टू गूगल एंड सर्च सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट इन पाकिस्तान। वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, किसी भी गूगल के जाके वहां से सर्च करेगा ना, उसको दिखेगा कि भाई कुछ ना कुछ इसका रैंक हुआ हुआ है, तो उसे वो एक लाइव चीज नजर आ जाती है। फिर उससे कम्युनिकेट करता हूँ, व्हाट्सएप व्हाट्सएप इस्तेमाल करें क्लाइंट को, जनाब आप कोई फ्रीलांसर हैं तो आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस फ्रीलांसर वाले क्लाइंट को उस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से बाहर कैसे लेके आ सकते हैं। व्हाट्सएप पे से कन्वर्सेशन कीजिए, वीडियो कॉल पे बात कीजिए, टेक्स्ट पे बात कीजिए, कन्विंस कीजिए, वो कन्विंस हो जाता है। मेरे ख्याल से मुझे अब 10 मिनट मैक्सिमम लगते होंगे किसी क्लाइंट को, अगर वो काम करवाना चाहता है तो मुझे उससे बात करके 10 मिनट लगते हैं, मैं उसे कन्विंस कर लेता हूँ काफी क्लाइंट को, और वो काम शुरू हो जाता है। तो ये सारा कुछ टाइम के साथ आता है। मेरे प्रोफेशनल प्रोफाइल मौजूद है, मैंने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट की हुई है, मैं लोगों को बताता हूँ जाओ जाके देख लो।
उनको नजर आ रहा है यार अच्छा उमर भाई ने ये भी किया हुआ, ये भी किया हुआ, ये भी किया हुआ, ये भी किया हुआ, स्पेशलाइजेशन भी है, ये। जब मैं अपने आप को मार्केट करता हूँ, मैं अपनी चीजें बताता हूँ लोगों को, तभी तो अगले को पता चलेगा कि भाई इज कैपेबल। तो फिर वो आपको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं या जॉब मिल जाती है या आपको काम मिल जाता है। तो घर बैठे बैठे ही आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है आपको। ओके, तो ज़बरदस्त। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, क्या आप हमें ऐसे कोई की एलिमेंट्स दे सकते हैं जिसकी वजह से हम डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो सकें? यार देखो, ऐसे एक ही चीज है, और वो एक चीज जो है उसको मैं कहूंगा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी कि आप अपना ना शॉर्ट एनालिसिस कीजिए। यानी कि शॉर्ट एनालिसिस का मतलब है, एस मतलब स्ट्रेंथ। ये सिर्फ आपको पता है कि भाई आप किस चीज में अच्छे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलते हैं कि आपको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, एक हटके एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, आपकी स्ट्रेंथ है। तो ये स्ट्रेंथ को फिर आप अपने यूटिलाइज कैसे करना है? अगर कुछ बना रहे हो तो उसकी वीडियो बनाओ, उसको रिकॉर्ड करो और उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर करो। लोगों को बताओ, लेट द वर्ल्ड नो कि आपकी स्ट्रेंथ किस में है। ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले आपने अपना स्टोर एनालिसिस करना होता है कि भाई आपने जानना है आपकी स्ट्रेंथ क्या है। फिर आपने देखना है आपकी वीकनेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं बताना कि मुझे हाइट से डर लगता है, ठीक है, या मुझे नॉर्दर्न एरिया से जाने से डर लगता है, या मुझे गर्मी से डर लगता है। आपने बेसिकली बताना है कि भाई क्या मैं रात जाग के काम कर सकता हूँ? क्या आपके अंदर ये कैपेसिटी है? जैसे मैं रात को जागता हूँ, मुझे पता है मुझे जागना है, तो क्या मैं रात को जाके काम कर सकता हूँ? क्या मैं जब क्लाइंट से वीडियो कॉल पे बात करूंगा तो मेरी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी है, मैं कहीं डगमगाऊंगा तो नहीं? क्या मुझे उसकी इंग्लिश समझ आएगी? इस तरह की वीकेंसी बतानी जो कि आपके काम से रिलेटेड हो। अब आपने अपॉर्चुनिटी देखनी है, उस फॉर अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी में देखना है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, प्रोस्पेक्ट, पहले क्लाइंट नहीं, पहले प्रोस्पेक्ट अगर आ रहा है, वो आपसे काम करवाना चाहता है, तो आप लेट्स से मान के चलते हैं, मुझे याद है मेरे कुछ क्लाइंट्स के लिए मैंने ऐसे भी काम किया हुआ है कि आई रिमेम्बर मैंने एक सर्विस लॉन्च की $100 की। तो मुझे सारे लोगों ने कहा, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की मैंने सर्विस लॉन्च की आज से कोई 5 साल पहले की बात है। मैंने कहा जी मैं $100 चार्ज करूंगा। ठीक है। तो मुझे काफी फीडबैक आया कि भाई जिस प्लेटफॉर्म पे आपने सर्विस लॉन्च किया ना, यहाँ पे 5, 10, $15 से ऊपर कोई भी नहीं देता। ठीक है। इंडियंस भरे पड़े हैं, फिलीपींस भरे पड़े हैं, बांग्लादेशी भरे पड़े हैं, पाकिस्तानी भरे पड़े हैं। 5 रखो या 10 रखो या मैक्स $15 रखो। ठीक है। तो मैंने कहा यार, जब आप खुद ही अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो तो भाई किसी ने आपको क्या पैसे देंगे? एनीवे, मैंने उसको $100 पे रखा। अब मेरा पहला क्लाइंट जो था ना, मेरा पहला क्लाइंट इंडिया से आया था एसईओ के लिए, लेकिन मेरे लिंक्डइन फाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए मेरा पहला क्लाइंट जो है ना वो आया था ब्राजील से आया था। ठीक है। तो मैंने $100 रखी थी प्राइस। ठीक है। और उसने मुझे कहा कि नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैंने बजट वगैरह पूछा। कर कर आगे ना उसने मुझे $40 का कहा। अच्छा, अब मेरा इसमें कोई लॉस तो हो नहीं रहा था कि मैं मुझे मेरा कोई इसमें लॉस हो जाना, मेरी कुछ में इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, हाँ मेरी रिसर्च है। ठीक है। ये मुझे समझ आ रहा था कि यार चलो कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात समझ आ गई, मैंने कहा यार $100 वाला काम अगर मैं 40 में कर देता हूँ, ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो हो रहा होगा। क्लाइंट जो है जब अच्छा काम करके दूंगा, उससे $100 की वैल्यू के अंदर जो मैं $40 वाला काम करके दूंगा, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि अगर मैंने प्राइस नीचे किए तो कोई काम में कॉम्प्रोमाइज होगा। नहीं, मैंने $40 में उसको मेरे ख्याल से $100 से भी बढ़ के काम दिया, उसको एक सर्विस बड़ी कमाल की दी, 24/7 कनेक्ट कर दिया, उसे हर चीज समझाई, उसने मुझसे इतना कुछ पूछा, उसे कुछ भी नहीं पता था। उसने मुझे हर स्टेप पे पूछता गया, मैं इतना बताता गया, मेरे ख्याल से मैंने वो $100 के पैकेज में मैंने वो चीजें नहीं रखी हुई थी। मैं बताता गया। जहाँ मैंने 3 दिन में काम करा था, मैंने 7 दिन में काम करके दिया। वो कन्विंस हो गया था। ठीक है। तो मेरे दिमाग में चीज थी कि अगर मैंने अपने 100 की बजाय $40 का काम आपको दिया ना, कोई बात नहीं, मैं बाद में 200, $250 का काम निकलवाऊंगा। ये मुझे दिमाग में था। ठीक है। क्योंकि मुझे पता था मैंने इसे सबसे बड़ी कमाल की दी है, वो कन्विंस है। अब आप यकीन करें, ये करने के बाद ना, उसके बाद मैंने एक कैंपेन उससे स्टार्ट करवानी थी, तो मैंने कैंपेन पे $250 निकलवा दिए उससे बड़ी आसानी से। क्यों? क्योंकि जो सर्विस उसको दी है, जो उसको काम दिया है, जो उसको रिजल्ट्स दिए हैं, उन चीजों ने उसको कन्विंस किया। उसको उमर फहीम ने कन्विंस नहीं किया। हाँ, उमर फहीम ने ये कन्विंस किया होगा कि यार ये तो हर चीज मुझे समझा रहा है, हर चीज इसमें ट्रांसपेरेंट की हुई है। अब कहने का मकसद ये है कि अगर मैं $5 पे शुरू करता, तो $5 पे तो खाली मुझे ऑर्डर मिल ही जाता। तो मैंने 100 पे शुरू किया था, बेशक मुझे 40 पे मुझे मिला,
एटलीस्ट 5, 10, 15 से तो काफी गुना ऊपर ही मुझे ऑर्डर मिला ना। और आज उसी सर्विस को मैं $300, $350, $500 तक सेल करता हूँ 3 दिन के अंदर अंदर। और अगर किसी ने बहुत अर्जेंट किसी को चाहिए तो मैं $450 चार्ज करता हूँ, और कुछ ही घंटे में, 5 से 6 घंटे में प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करके उसको पैगाम हैंड ओवर करता हूँ, मुझे पैसे आ जाते हैं। तो कहने का मकसद है कि यार जब आप सोचोगे ना ये चीज, ये यार ये आपके अंदर एक यूनिक सेलिंग, देखो अल्लाह ताला ने ना, आप हो जैसा आप हो, इधर चाहे मैं हूँ, जितने बच्चे देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, हर इंसान में एक यूनिक सेलिंग पॉइंट रखा हुआ है। हर बच्चा स्पेशल है। आप में हर किसी के अंदर कोई ना कोई ऐसी खासियत है जिसमें आपके एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं होता। हम लोग ना गलत कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैफा से कंपेयर नहीं करूंगा। ना मैं जैफा से कहूंगा आप मुझे मुझसे कंपेयर करो, ना मैं जैफा से कहूंगा कि मुझसे इंस्पायर हो, नहीं भाई। हाँ, आप मेरी अच्छी चीजों को देखो, ये चीजें करो, उन चीजों को अडेप्ट करो। लेकिन उजैफा के अंदर एक चीज ऐसी है जो उजैफा को मुझसे 100 टाइम सुपीरियर बनाती है, 100 टाइम बेस्ट बनाती है। मेरे में चीज है R&D। मुझे पता है यार, रिसर्च 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 करनी है। मुझे ये चीज जो है ना मेरी स्पेशलिटी में ऐड होती है। जब मैं रिसर्च करता हूँ, मुझे समझ आती है क्लाइंट को क्या चाहिए, क्या मैं उसके बाद तरीके सोचता हूँ। मैं एसईओ के अंदर हर, वो कहते हैं ना, एक एक डॉक्टर डाइसेक्शन करता है ना, तो मैं एसईओ में हर चीज को डाइसेक्ट करता हूँ, हर छोटे से छोटे एलिमेंट को डाइसेक्ट करता हूँ, फिर जाके समझाता हूँ कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। ये मेरी स्पेशलिटी है। मैं इससे अपना किसी से कंपेरिजन नहीं करता। अब एक स्पेशलिटी मोज़ैफा के अंदर है, या हमारे बच्चों में, वो उनको ही पता है कि भाई अल्लाह ताला ने उनमें ऐसी कौन सी एक खासियत रखी है, ऐसी कौन सी काबिलियत रखी है, जिसको जब वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर वो कामयाब हो जाते हैं। पेरेंट्स का रोल होता है, पेरेंट्स को पता होता है कि यार बच्चा जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम आपने अपने पेरेंट्स के साथ गुजारा है, अम्मी अबू के साथ, माँ के साथ बहुत ज्यादा टाइम गुजारा होता है। एक माँ को पता होता है, ठीक है। अब के जमाने में माँ बाप दोनों को पता होता है, क्योंकि आज के जमाने में माएँ भी वो लेवल नहीं रहा। हमारी माएँ जो है वो बहुत अच्छी है, उन्हें पता है कि औलाद को कैसे ग्रूम करना है, कैसे बड़ा करना है। अनफॉर्चुनेटली अब वो लेवल नहीं रहा, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद है। अब आपके पेरेंट्स को पता होता है कि यार हमारा बच्चा इस चीज में जो है, मेरा बेटा है, मुझे पता है वो बहुत जल्दी चीजें अडाप्ट करते हैं, चीजें उसी वक्त पिक कर लेते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मोहम्मद अब्दुल्ला के सामने ना कुछ ऐसे वर्ड बोलूं, कुछ इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करूं जो उसको वो पिक करे और जल्दी से जल्दी वो सीखे, वो उसी वक्त सीखता है। तो पेरेंट्स को ये पता है कि यार उनके बच्चे का माइंडसेट क्या है, उनके बच्चे में यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है। फिर वो जब उस किस्म का माहौल देते हैं ना बच्चे को, ठीक है, तो फिर यकीन करें बच्चा भी उस माहौल को एंजॉय करता है। जब आप पेरेंट्स के दोस्त होते हैं या पेरेंट्स आपके दोस्त है ना, फिर वो आप अपने आप को जो है ना आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी होती है। और मेरे ख्याल से एफएसडी के बच्चे को समझ आ जाती है कि भाई उसने अपने कैरियर में क्या करना है, अगर उसे माहौल घर से अच्छा मिला है तो जो आप कह रहे हो ना कि एलिमेंट्स क्या है डिजिटल मार्केटर के लिए, तो एलिमेंट्स ये हैं कि भाई आप सबसे पहले ये यकीन रखें कि यू कैन डू इट, आप ये चीज कर सकते हो। दूसरी बात, आपको किसी से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो टू गूगल, जस्ट गो टू यूट्यूब। और एक बात समझ लें, मैंने आज से 10 साल पहले कहा था कि आज से 5 साल के बाद उमर फहीम को लोग उसके नाम से जाने, इट्स नॉट अ बिग डील। मेरा नाम लिखे सारी चीजें आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। मैंने जितने अपने सोशल चैनल अपने नाम से बनाया, आपने सोशल चैनल अपने नाम से बनाया, अपने नाम लिखेंगे आपके सोशल चैनल आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन मैंने कहा था कि 5 साल के बाद लोग मुझे मेरे काम से जाने। मेरा डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट वर्ड है। मेरे टीचर्स को, कलीग्स को पता है यार डिजिटल मार्केटिंग का कोई काम आता है तो उमर से कांटेक्ट करो, वो उमर को मुझे फोन आते हैं, ठीक है। तो उनके दिमाग में चीज बैठ गई है या मैंने बैठाई है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग की जब भी कोई बात आएगी, दिस इज द गाइड टू कॉन्टैक्ट। तो ये सोचो कि 5 साल बाद, आने वाले 5 साल बाद, आपको दुनिया आपके किस काम की वजह से, आपकी किस स्किल सेट की वजह से जाने, फिर आप कामयाब होना शुरू हो जाओगे। ओके, तो ज़बरदस्त। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है सीईओ और डिजिटल मार्केटिंग को लेके? यार फ्यूचर प्लान्स तो ऑब्वियसली ना, तुम्हारी बहुत ज्यादा जानते हैं, इंसान कोशिश करता है। मेरा कह लो कि फ्यूचर प्लान्स तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। आई एम डूइंग जॉब्स, ठीक है, प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ, जितने सोशल चैनल्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करता हूँ, इन सारी चीजों पे काम कर रहा होता हूँ। लेकिन इन सब के साथ जो कह लो कि मेरा एक जो गोल है, या कह लो कि मेरी प्रायोरिटी जो है ना, वो इस वक्त मेरा बेटा है मोहम्मद अब्दुल्ला।
ठीक है? तो मैं उसके साथ जो है ना अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। ठीक है, उसे नई-नई चीज़ें सिखा रहा हूँ। ठीक है, इवन अभी रिसेंटली उसको 2-3 सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं। एक उसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट जो है, ऑब्वियसली डेफिनिटली मैंने इसे हेल्प आउट तो किया है ना, वो तो अभी छोटा है, लेकिन उसके माइंडसेट के लिहाज से जो मुझे समझ आई कि अच्छा यार ये इस चीज़ को जल्दी पिक करता है, फिर मैंने उसे उसे अपने हाथ से उसे सर्टिफिकेट भी करवा के दिया, ठीक है? तो मेरा अभी कह लो कि फ्यूचर गोल जो है, फ्यूचर प्लान है, वो ये है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो है, उसको मैं छोटे होते से एक ऐसे ट्रैक पे ले आऊँ, जहाँ पे उसको पॉजिटिविटी मिले, जहाँ पे उस ट्रैक पे चल के अगर वो मैट्रिक तक पहुँचता है, तो वो वहां तक इतना टेक्नोलॉजी वाइज भी, इंफॉर्मेशन वाइज भी, डिसीजन मेकिंग वाइज भी स्ट्रांग हो गया। हम जब थे मैट्रिक में, तो हमें याद है भाई, मेरे कुछ रिश्तेदारों ने कहा ये बन जाओ, कुछ ने कहा ये बन जाओ, बाबा ने कहा डॉक्टर बन जाओ, फलाने ने कहा ये बन जाओ, फलाने ने कहा ये बन जाओ। मेरे दाद के नाम के दोनों साइड से ना मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा मैंने प्रोफेशंस देखे हुए हैं, बड़े टॉप क्लास प्रोफेशन मैंने देखे हुए हैं। तो कभी ना डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि बनना क्या है। आई मीन कभी सोचा नहीं था कि यार डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट बनना है या एक्सपर्ट बनना है, ठीक है? क्या था, या डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आपके पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कनेक्टिविटी, आजकल ना कनेक्टिविटी नहीं है माँ बाप की, बिल्कुल। देखिए, फादर को तो मैं रिस्पॉन्सिबल कहूंगा ही नहीं, क्योंकि फादर का काम है पैसे कमा के लाना, और वो कितनी मुश्किल से पैसे कमाता है, वो एज बीइंग अ फादर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बेशक मैं रिमोट जॉब करता हूँ, लेकिन उसमें ये दिमाग इस्तेमाल होता है। मेरी जॉब रात के टाइम है, मैं रात को जाग रहा होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ, दिन में बेटे को टाइम दे रहा होता हूँ। तो मेरी बेशक रिमोट जॉब है, लेकिन पैसे कमाने वक्त आपको लग पता जाता है भाई। तो मेन रोल होता है आपकी मदर का, ठीक है? मदर की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि फादर की भी कनेक्टिविटी जरूरी है, मस्ट है। अगर मदर एंड फादर दोनों की कनेक्टिविटी बच्चों के साथ है ना, तो यकीन जाने आप ही के बच्चे आपके एसेट्स हैं। ये जो आप प्रॉपर्टी वगैरह बनाते हैं ना, बड़ी बड़ी घर खरीद लिया, ये करिए वो करिए, एक्चुअल में आपके बच्चे आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। आपके बच्चे आपके एसेट्स हैं, आप इनको कामयाब करें, इनके साथ टाइम स्पेंड करें। बच्चे छोटी एज में कितना सीखते हैं, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इन्हें सिखाना क्या है। तो मेरा फ्यूचर गोल तो ये है कि भाई मैं मोहम्मद अब्दुल्ला को चैंपियन बनाना चाहता हूँ। स्टडीज में भी उसे मैं कामयाब करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली वो अपने ही बिहाफ पे होगा, अपने ही मेरिट पे होगा, लेकिन ऑब्वियसली एज बीइंग अ फादर एंड एज बीइंग अ फ्रेंड, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प हिम आउट। तो मेरा पर्सनल और कह लो कि प्रोफेशनल गोल भी मेरा यही है कि मुझे अपने चैंप मोहम्मद अब्दुल्ला को जो है ना, वो एक सक्सेसफुल इंसान बनाना है, कि वो कल को हमारा नाम रोशन करे, हमारे मुल्क का नाम रोशन करे। मैं अपने किसी क्लाइंट से बात कर रहा होता हूँ ना, तो उसे पता चलता है मैं पाकिस्तान से हूँ। जब मैं इन्फॉर्मेशन उसे बता रहा होता हूँ, अब चूंकि इंटरनेशनल क्लाइंट में आप उर्दू में बात तो नहीं करोगे, आपने इंग्लिश में बात करनी होती है, तो आपको सीखना पड़ता है, उस हिसाब से एक्सेंट सीखना पड़ता है। ब्रिटिश एक्सेंट अलग है, अमेरिकन एक्सेंट अलग है, आपको उस हिसाब से बात करनी पड़ती है। जब मैं उनसे बात कर रहा था, तो वो एक पल के लिए वो बंदा सोचता है, मुझे 2-3 क्लाइंट्स ने कहा कि यार, आई मीन आप कहीं स्टेट्स में रहे हो? मैं कहा, नहीं, मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, मैं पाकिस्तान में ही रहा। वो कहता आपका एक्सेंट बहुत अच्छा है। अब ये जब अगला बंदा कहता है ना आपका एक्सेंट बहुत अच्छा है, तो समझ लीजिए, आपको समझ आती है कि कहीं ना कहीं वो बंदा कन्विंस हो रहा था, कहीं ना कहीं बंदा आपसे इंस्पायर हो रहा होता है। अब वो चाहे क्लाइंट है, चाहे वो जॉब भी है, चाहे रिक्रूटर है, वो कहीं ना कहीं आपसे कन्विंस हो रहा है। अब आपको समझ आती है, फिर आप उसमें और इंप्रूवमेंट करते हो और बेहतरी आते हो। ये छोटी छोटी चीजें जब अपने अंदर बिल्ड करते हो ना, फिर आप एज अ फ्रीलांसर हो, एज अ रिमोट जॉब है, एज अ हाइब्रिड जॉब है, एज एन ऑन साइट जॉब है, आप अपने काम में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के कामयाबी हासिल कर लेते हो। ओके, तो ज़बरदस्त। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में बच्चे ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अर्निंग कर सकते हैं अभी? अभी तो सबसे पहले पढ़ाई पूरी कर लें। अभी सबसे पहले पढ़ाई पूरी कर लें। हमारे डिजिटल मार्केटिंग के बच्चे बहुत आ रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को ना बता देता हूँ, शायद आप लोगों का दिल दुख जाए, शायद आप लोगों को उमर भाई साहब बहुत बुरे लगे ये बात सुनने के बाद। अगर आप लोग थोड़ी सी रिसर्च करो ना, या जितने भी आप फेसबुक पे, सोशल चैनल पे जितने बड़े बड़े ट्रेनर्स को देखते हो, जितने बड़े बड़े नामों को देखते हो, ठीक है, तो अगर थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो समझ आ जाएगी कि हर बंदा डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट इन सेंस कि हर बंदा डिजिटल मार्केटिंग में कामयाब नहीं है। कामयाबी से मुराद मेरा ये है कि हर बंदा डिजिटल मार्केटिंग के डोमेन में पैसे नहीं कमा रहा, ठीक है? अगर थोड़ा सा यूट्यूब पे जाओगे तो समझ आएगी, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जिनके आपको बड़े बड़े घर नजर आते हैं, जिनके आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां नजर आती हैं, जिनके आपको बड़े बड़े महंगे महंगे सेलफोन नजर आते हैं, भाई उनके अपने खुद के घर भी नहीं है। वो रेंटेड हाउसेस पे रह रहे होते हैं, किराए वाले घरों पे रह रहे होते हैं, ठीक है? बस आपको
असल में आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए सब कुछ किया जाता है। ये देखो मैं बिग शॉट बन गया हूँ, मैं इस वक्त पीछे बैठा हूँ ना, ये ऊपर शेड है, मैं छत पे बैठा हूँ आराम से सुकून से, ठीक है, पीछे आपको सब्जियों वाले की आवाजें भी आ रही होंगी, किसी पापड़ वाले की आवाज भी आ रही होगी। मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। पैसे मैं भी कमाता हूँ, लेकिन अब मैं आपको पैसे मैं कमा रहा हूँ, मैं अब यहाँ पे 3 पीस सूट पहन के बैठा हूँ, मैंने कोई आईफोन 16 प्रो शायद नया आया 7-8 लाख रुपए का, वो मैंने फोन रखा हो, प्राडो गाड़ी नीचे रखी हो, तो आप लोग भी कहोगे उमर भाई ने बहुत पैसा कमाया, वो हो। उमर भाई ने क्या कमाया वो उमर भाई जानते हैं, अल्लाह ताला जानते हैं, और अल्लाह का शुक्र है। 3 टाइम की रोटी मिलती है, बड़ी इज्जत से, बड़ी सुकून से मिलती है। तो अभी डिजिटल मार्केटिंग में जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, खास तौर पे एफएससी वाले बच्चे आ रहे हैं, तो देखो आवाज आ रही है ना पीछे, मैं बेच रहा हूँ, साग बेच रहा हूँ, ये लाइफ है, ये रियलिटी है लाइफ है, इससे नहीं हट सकते। ये हकीकत है, क्योंकि हम ऐसे ही हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे ये चीजें बहुत कॉमन है। जब आपको बहुत आइडियलिस्टिक सिनेरियो बताया जाता है ना, यार ये देखो मेरा घर कितना अच्छा है, ये है वो है, तो प्लीज आंखें बंद करके यकीन मत किया करें। अब करना क्या है? सबसे पहले जो मेरे छोटे मोटे बच्चे जो 8 क्लास से लेके एफएससी तक के बच्चे हैं, यानी 12वीं क्लास के बच्चे हैं, आप लोग समझते हो कि शायद हम डिजिटल मार्केटिंग में ये सीखेंगे ना, तो बस हमें तो डॉलर्स आ गए, पाउंड आ गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी मेजोरिटी फ्रीलांसर्स जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। अगर पाकिस्तान की बात ही 25 करोड़ है, तो मैं एक एस्टिमेट लगाता हूँ, अंदाजन अगर 5 करोड़ फ्रीलांसर पाकिस्तान में मौजूद है, अंदाजा लगा रहा हूँ, ठीक है, अगर 5 करोड़ फ्रीलांसर मौजूद है, तो जब सक्सेस रेट देखोगे ना, तो सक्सेस रेट में मेरे ख्याल से 10% कंसिडर करते हैं, जो कि आपके टॉप की मलाई होगी, जो बड़े बड़े क्लाइंट्स ले रहा हूँ। उस 10% में से भी 2 से 3% आपके फ्रीलांसर होंगे जो $100 के करीब मंथली अर्निंग कर रहे होंगे, उसमें भी टैक्स काटने के बाद $80, यानी कि आप 25,000 रुपया कमा रहे होगे फ्रीलांसिंग से। हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को। देखें, फ्रीलांसिंग आपको बहुत अपीलिंग लगती है, डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों को बहुत अपीलिंग लगती है, लेकिन आप लोग एक बात दिमाग में लाना भूल जाते हो कि उस डिजिटल मार्केटिंग के डोमेन में एफर्ट आपने खुद करनी है। पाकिस्तान में मैंने काफी टाइम पहले बात की थी यूनिवर्सिटीज में जाके कि यार हमें यहाँ पे एक बैचलर्स की डिग्री चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, उनको डिजिटल मार्केटिंग में एक डिग्री करवानी चाहिए। मैं खुद भी एक कोर्स लॉन्च करने गया था अपनी यूनिवर्सिटी में, एसईओ एंड कंटेंट मार्केटिंग का कोर्स, जो कि मैंने 6 मंथ्स का कोर्स मैंडेटरी करना था बीबीए, एमबीए, एमबीआईटी, बीबीएस, आईटीज के लिए। बट अगेन आप ऑर्गेनाइज एजुकेशनल पॉलिटिक्स भी होती है, वो चीज नहीं हो रही थी, उस तरह कहा गया कोर्स हमें दे दें, हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो खैर मेरा प्रोग्राम ड्रॉप आउट हो गया। लेकिन अगर आज मैं बात करूँ तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, जो आपको 4 साल बैचलर्स की डिग्री करवा रही हैं डिजिटल मार्केटिंग की डोमेन के अंदर। देखें, उन डिग्रियों में अपने आप को एनरोल कीजिए और अपने दिमाग से ना एक बात ये निकाल दीजिए कि भाई आप यूनिवर्सिटी चले गए तो अगला वो डिग्री में आपको सब सिखाया जाएगा, नहीं भाई। डिग्री में आपको क्यों सिखाएंगे? वो जो टीचर्स भी है ना, उनको पैसे मिलने हैं, सैलरी मिलनी है, और उन्हें आपको पढ़ाना है, आपने सीखना है। मेरा एमबीए मार्केटिंग है, मेरा वेबसाइट डेवलपमेंट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अपने एमबीए मार्केटिंग के ई बिजनेस सब्जेक्ट में एक प्रोजेक्ट के अंदर वेबसाइट ओपन कार्ड पे 3 रातों में बैठ के बनाई थी। मेरा तो कोई काम नहीं है, टीचर का भी कोई काम नहीं था, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने प्रोजेक्ट लिया, मैंने ऑनबोर्ड किया और मैंने वो चीज की, और उस चीज ने मुझे फायदा दिया। तो अभी आप लोग कीजिए ये कि अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आप में से काफी लोग मुझे कहते हैं कि उमर भाई हमने फ्रीलांसिंग में कैरियर शुरू किया है, लेकिन हम कामयाब नहीं हो रहे, हमारा क्लाइंट जो है ना वो क्लोज नहीं हो रहा, हमारी डील क्लोज नहीं हो रही। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद इतनी क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन वो क्लाइंट डील कर लेते हैं, ठीक है, उनमें नेचुरल चीजें भी होती हैं। लेकिन मेजोरिटी बच्चे कहते हैं हमारे पास क्लाइंट नहीं आ रहे। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि बैकएंड पे शो करने के लिए कि आप कितने क्वालिफाइड हैं, ये आपका सेगमेंट जो है ना वो खाली होता है। मेरे पास क्लाइंट जब आते हैं तो मेरी वो पढ़ाई से भी इंस्पायर होता है, मेरी स्पेशलाइजेशन से भी इंस्पायर होता है, मेरे एक्सपीरियंस से भी होता है, मेरे रिसर्च पेपर से भी होता है, मैं दुनिया के लिए काम करता हूँ वो भी होता है, मेरे सोशल प्रोफाइल से भी होता है। मैं कलेक्टिव इम्पैक्ट डालता हूँ। मैं पढ़ाई और एक्सपीरियंस दोनों को जब दिखाता हूँ ना क्लाइंट को, वो क्लाइंट क्या कहता है, यार एक्सपीरियंस में भी पूरा है और एजुकेशन वाइज भी स्ट्रांग है। वो दोनों चीजें इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। प्लस उन दोनों चीजों को हासिल मैंने किया है, तो मैंने ही क्लाइंट को बताना है ना। देखें, अगर आप
इस वक्त अपनी आप लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी कल भी एक बच्चे को बता रहा था कि आपने मैट्रिक के बाद आगे आपने कुछ नहीं करना। मेजोरिटी पाकिस्तानी बच्चे जो है ना अब हमारे यूट्यूब पे देख देख के ना पढ़ाई, मतलब मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी से इंसान पढ़ाई की तरफ जाता है। हमारे मुल्क में उल्टा साहब है, आप टेक्नोलॉजी को देख के ना पढ़ाई से दूर हो जाते हो। आप लोग कहते हो कि हमने पढ़ना नहीं है। वजह क्या है? आप लोग वो टेक्नोलॉजी से इंस्पायर नहीं हो रहे होते। आप लोग इस बात से भी इंस्पायर नहीं होते कि भाई पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। मसला ये है कि पढ़ाई आप लोगों से होती नहीं है। 9th 10th बहुत मुश्किल है, एफएससी बहुत मुश्किल है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये एक ऐसा रगड़ा है कि लग बता जाता है। मैंने खाया हुआ रगड़ा। ठीक है, मेरी 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 फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन है दोनों के अंदर। ठीक है, 80+% वाला मैं बच्चा हूँ। ठीक है, तो मेरी एफएससी में मैट्रिक में है, मेरा ओवरऑल स्कोर रिजल्ट जो है ना वो 100% रिजल्ट वाला मैं बच्चा हूँ। तो मुझे अच्छे से पता है कि ये रगड़ा कितना बुरा है। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये जो 4 साल है ना आपकी जिंदगी के, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, जब आप इन्हें क्लियर कर जाओगे ना तो आगे जब बैचलर्स लाइफ में जाओगे तो वहां पे दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। वहां पे जिंदगी का मकसद समझ आएगा, जिंदगी की मतलब समझ आएगा। तो अभी आप लोग बच्चे सारे कीजिए ये कि प्लीज ऐसे यूट्यूबर से इंस्पायर मत हों जो आपको कहते हैं कि भाई पढ़ाई में तो कुछ नहीं रखा। अच्छा मैं भी तो आपके सामने ही हूँ ना, चले मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं हूँ। मैं भी आपके सामने हूँ। मैंने तो ये नहीं कहा कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है। एमबीए किया, 18 साल एजुकेशन ली, उसके बाद जाके 680 स्पेशलाइजेशन की हैं। इंडियन साहिल भाई जो है उनके पास 1000 स्पेशलाइजेशन है, मैंने 1000 अपनी पूरी करनी है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मुझे रखा हुआ है पढ़ाई में, तो मैं कर रहा हूँ ना। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कहूँ कि यार, और मुझे तो फ्री में मिल रही है, मैं स्पेशलाइजेशन फ्री में कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे कुछ ना कुछ नजर आ रहा है तो मैं वो चीज कर रहा हूँ ना। इसलिए अभी आप बच्चे जो है ना सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक है, अपनी पढ़ाई पूरी करें। अच्छा डिग्री भी अच्छे तरीके से लिया करें, मतलब ये नहीं कि अगर आपने 4 CGPA और आप उसमें कह दिया अच्छा मैंने 2 CGPA ले लिया, कहाँ जाओगे जॉब नौकरी लिए? 2 CGPA लोगे, 2.5 CGPA लोगे, जॉब कहाँ मिलेगी? अच्छी कंपनी में जाने के लिए 3 CGPA मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम। नेस्ले की बात करूं, पेप्सिको की बात करूं, कोक की बात करूं, शेजवान की बात करूं, इधर मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 CGPA है। तो इसलिए प्लीज अपनी पहले पढ़ाइयों पे फोकस करें। उसके बाद पैसे कमाने आपने अगर है ना, वो जब आप लोग पढ़ाई करके आ जाओगे ना, बैचलर की डिग्रियां करके आ जाओ, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा पैसे कैसे कमाने हैं। लेकिन उससे पहले खुदारा खुदारा पढ़ाई कीजिए। क्योंकि आज से 10 साल के बाद, अब क्या आज से 5 साल के बाद एआई के ट्रेंड आ चुका है। आज से 10 साल के बाद ये चीज आपको तब समझ आएगी कि भाई उमर भाई तब कह रहे थे कि थोड़ा सा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, वैल्यू तब समझ आएगी। क्योंकि उसके बाद ना आप पीछे नहीं जा सकते, आप अंडू नहीं कर सकते। यू विल गेट, चलो ये नहीं बताऊंगा कौन कौन सी जॉब मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। ओके, तो ज़बरदस्त। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपने अपने नाम के आगे एमबीए वाला क्यों लगाया हुआ है? अच्छा मैंने एमबीए वाला नहीं लगाया हुआ, ये जो है ना सर रेहान का कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों को सर रेहान ने एक बात बताई होगी जो मैंने आज से 10 12 साल पहले कही थी और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। सर रेहान ने एक बात कही कि अपने नाम के आगे एक ऐसा कीवर्ड, एक ऐसा की फ्रेज लगा दो कि जब, क्योंकि सबसे पहले आपका किसी भी प्रोफाइल पे ना आपका नाम शो होता है, कि जब भी कोई बंदा आपका प्रोफाइल देखे तो उसको जनाब आपके उस की फ्रेज से आपकी आइडेंटिटी याद रह जाए। ठीक है, जैसे आपने लिखा हुआ है जैफा डॉलर वाला, तो मैं अज्यूम करूँ जैफा को ऐसा काम करते हैं जहाँ से जैफा डॉलर्स कमाते हैं। अब डॉलर्स बनाने वाला काम तो कर नहीं सकते, ऐसी मशीन तो कोई है नहीं पाकिस्तान में जो डॉलर्स बनाए। तो जैफा कुछ ऑनलाइन काम करते हैं, दिमाग में चीजें आ रही है, जैफा डिजिटल मार्केटिंग के काम करते हैं जिससे जैफा डॉलर कमाते हैं। तो आप अपने नाम के साथ ना वो चीज लगा ली है, इसे कहते हैं प्रोफेशनल ब्रांडिंग। मैंने एमबीए इसलिए लगाया था चूंकि मैं एमबीए ग्रेजुएट हूँ और मैंने ठीक ठाक 100% रिजल्ट भी लिया हुआ है, मेरा जीपीए भी 4/4 है। तो आज से 2014 नहीं 2012 में जब मैंने अपना प्रोफाइल बनाया था, तो मैंने वहां पे एमबीए भी लिखा था और मैंने डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट भी लिखा था। डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट मेरा प्रोफेशनल है, मेरी प्रोफेशनल ब्रांडिंग है। एमबीए मेरी डिग्री है। तो अगले बंदे को दिमाग में एक बात बैठती है यार ये जो बंदा है ना एमबीए मार्केटर है, एमबीए आपकी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट डिग्री है, तो अगले के दिमाग में आता है कि यार क्वालिफाइड है। जैसे सिंपल सी बात है सर, डॉक्टर अपने साथ नाम के सामने डॉक्टर लगाते हैं, इंजीनियर अपने नाम के आगे इंजीनियर लगाते हैं।
मैंने एमबीए की डिग्री की है, मुझे पता है इस डिग्री की वैल्यू है, मेरे से क्या सोचना भी नहीं है, ये लगाता हूँ। लोगों को बड़े इतराज हुए थे, लेकिन आज अल्लाह के शुक्र है कि वो कॉन्सेप्ट करते 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 अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। एक बात यहाँ पे आपको बता दूं, आज 7 लोगों को उजैफा भाई के तवस्सुल से, उनके चैनल के तवस्सुल से, देखो, दुनिया जो है ना, दुनिया, दुनिया से मुराद है अपने घर से जैसे ही कदम रखोगे बाहर तो दुनिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप चाहे लड़का हो, आप चाहे लड़की हो, आप चाहे कामयाब हो, आप चाहे नहीं कामयाब हो, दुनिया आपको कामयाब होता नहीं देख सकती, ये एक फैक्ट है। और ना ही दुनिया कहेगी कि आप कामयाब हो। आपके हमसाए, आपके रिश्तेदार नहीं चाहेंगे कि ये बच्चा कामयाब हो, सिर्फ आपके पेरेंट्स चाहेंगे, वो भी अगर पेरेंट्स अच्छे हैं तो। ये कंडीशन है। अब हर रिश्ते में मिलावट है। अब जो है ना, हर रिश्ते में मिलावट हो गई है। जो आपके सिंसियर रिश्ते हैं, दैट कुड बी योर मदर एंड फादर, दैट कुड बी दादा दादी नाना नानी, दैट कुड बी योर ब्रदर एंड सिस्टर, दैट कुड बी योर वाइफ एंड किड्स, कुछ भी, जो रिश्ते आपसे सिंसियर है ना, वो ही चाहेंगे कि आप कामयाब हो। जनाब, दुनिया जो है ना, वो कहेगी ये बच्चा कामयाब ना हो, क्योंकि वो खुद कामयाब हो नहीं सकते, तो आपको कामयाब होता नहीं देखना चाहिए। अब आपने क्या करना है, आपने कोई भी चीज आपको समझ आ रही नहीं यार, मैंने, लेट्स से, आप कहते हो जी कि मुझे एफएससी के बाद अपना कैरियर डिजिटल मार्केटिंग में बनना है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक डिग्री है बीएस इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, पाकिस्तान में अभी अभी शुरू हुई है, साल हो गए, साल 2 साल हो गए। अब आप बच्चे को पता है यार मुझे एक बैचलर करना है डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि मुझे अपना कैरियर बनाना है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपने अपने फैमिली मेंबर से बात की, दोस्तों से बात की, टीचर से बात की, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो भी नई डिग्री है, ये बेटा इसका क्या करना है, ये करना है, वो करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। आपने जाना है कैरियर बनाना है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, डिग्री ऑफर हो रही है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, आपको समझ आ रही है, तो ना आप एक राइट डायरेक्शन पे, आपको पता है कि मुझे जिस डोमेन में जाना है उसका रास्ता ये है। कोई आपसे कहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू जा सकते हो, हाँ जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वहां से भी जा सकते हो, बीबीए के थ्रू भी जा सकते हो। पाकिस्तान में तो खैर किसी भी डिग्री के थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो, क्योंकि कोई अल्लाह माफी रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक डिजिटल मार्केटिंग के डोमेन में आने के लिए क्या है। लेकिन जो परफेक्ट तरीका है, वो ये पाथवे बन रहा है। डिजिटल मार्केटिंग की जब डिग्री करोगे तो उसमें वो सब्जेक्ट्स भी सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग वाले ही पढ़ाएंगे आपको। ये एक सही तरीका है। तो जब आपको समझ आ जाती है ना कि यार ये डिसीजन मेरा है, तो प्लीज इस कान से और इस कान से ना, जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, इनके सुनना बंद कर दो। ठीक है, अब ये तुम तो गलत कर रहे हो, ये नहीं होगा वो। जब मैंने भी जॉब शुरू की, मैंने बड़ी ऑन साइट जॉब की, ये किया वो किया, ब्ला ब्ला ब्ला। अब रिमोट जॉब्स में तो काफी लोगों का इतराज है, उमर भाई आप करते क्या हैं? मुझे काफी दफा पूछा था, भाई आप क्या करते हैं? काफी लोग कहते हैं "ये तो घर ही बैठा होता यार, पता नहीं किसको पैसे कमाना है"। लोग ये भी कहते हैं नहीं, हलाल पैसे कमाते हैं, हराम पैसे कमाते हैं। किसी को पता मैं क्या करता हूँ, नहीं पता ना। मेरा काम है, मुझे पता है, अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह ताला को मैंने जवाब देना, मैं पैसा हक तरीके से कमा रहा हूँ। अब मैं लोगों की सुनूंगा, यार वो कह रहा है मैं हराम कमा रहा हूँ, वो कह रहा है मैं क्या करता हूँ, वो कह रहा है मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, फलाना ढिमका करता हूँ। ऑब्वियसली लेट्स से मेरे घर में मैं कोई चीज लेके आता हूँ, मैं कोई बाइक लेके आता हूँ, मैं कोई फोन लेके आता हूँ, तो अगले सोचेगा ये तो घर से बाहर भी नहीं निकलता, लेकिन ये चीजें लेके आ रहा होता है। तो इसलिए इस कान से ना अच्छी बात सुना करें, दरम्यान में होता है दिमाग, उस दिमाग में एब्जॉर्ब किया करें। और अगर कोई बुरी बात है इस कान से सुन के दिमाग तक ना जाने, तो यहाँ से ना इस कान से एग्जिट कर दिया करें। तो लोगों का काम है बातें करना। आप पैदा हुए हैं तब भी उन्होंने बोलना है, आप मर गए हैं तब भी उन्होंने बोलना है, आप कामयाब है तब भी बोलना है, आप कामयाब नहीं तब भी बोलना है। तो लोगों को ना करने दें, आप फोकस रखें अपने ऊपर। अपने माँ बाप से कनेक्ट कीजिए, उन्हें बताइए कि माँ बाबा मैंने ये काम करना है, तो उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है और वो आपको जानते हैं। उन्हें बताएं और फिर उस डोमेन पे लग जाएं। 6 साल एफएससी के बाद 6 साल, 4 साल बैचलर, 2 साल मास्टर, टका के पढ़ाई करें, टका के मेहनत करें। साथ में अगर आपको बहुत शौक है कि पैसे कमाने हैं, ये भी दिमाग में आता है कि हमने अपने माँ बाप पे एक लाइबिलिटी नहीं बनना, बोझ नहीं बनना। ठीक है, आपको अच्छे ख्याल आते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये काम करें, साथ में सोशल प्रोफाइल अपने बिल्ड करें, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएं, सोशल मीडिया पे नॉलेज शेयर करना शुरू कीजिए, फ्रीलांसिंग कुछ साइट से वहां पे अकाउंट बना लीजिए, साथ में ऑनलाइन सर्टिफिकेशन करते जाएं। ये आपको साथ साथ फायदा देता रहेगा। प्रोफेशनल डिग्री आ गई, उस 6 साल में अपने आप को आपने एज अ सोशल आइडेंटिटी भी बना लिया, आपने कुछ सर्टिफिकेशंस भी कर ली, आपने कुछ गिग्स भी बना ली, आपको कुछ ना कुछ काम भी आ गया, तो आपका कितना प्लस पॉइंट हो जाएगा। पढ़ाई भी पूरी है, एक्सपीरियंस भी गेन करते गए, सर्टिफिकेशन भी करते गए, अपनी सोशल इन्फ्लुएंसर वाली चीज भी करते गए। तो अब जब 6 साल बाद मार्केट में आओगे, चाहे जॉब के लिए आओ, चाहे बिजनेस के लिए आओ, किसी के लिए आओ, तो 6 साल पढ़ाई के साथ 6 साल तजर्बा भी लेके आ रहे हो।
ये चीज आपको वैल्यू ऐड करेगी। ओके, तो ज़बरदस्त। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप हमें बता सकते हैं कि आपने लिंक्डइन ऑप्टिमाइज़ेशन को कैसे रीच आउट किया? जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो उस वक्त ना लिंक्डइन जो था ना वो इतना ज्यादा एक्टिव तो नहीं था, लेकिन लिंक्डइन के बारे में ये था कि वो प्रोफेशनल वेबसाइट है, फॉर्म ऑफ अ डिजिटल सीवी है। तो वहां पे जब मैंने कुछ चीजें वगैरह देखी, ऑब्वियसली मुझसे पहले पहले जो बड़े बड़े चैंपियंस मौजूद हैं वो सारे लिंक्डइन पे मौजूद थे, तो प्रोफाइल देखा करता था। मैं कहता था यार मुझे भी यहाँ पे प्रोफाइल बनाना है, मैंने भी प्रोफाइल बनाया था। यूनिवर्सिटी टाइम पे तो हम इतना सीरियस नहीं थे, हमें नहीं पता था क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब जॉब में आए तो समझ आया, अच्छा यार इन चीजों को यहाँ मेंशन करना होता है, लोगों को बताना होता है, प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करना होता है। फिर वहीं से वो सीखता गया, अपने प्रोफाइल पे खुद ही मैं टेस्टिंग करता गया। जब मुझे रिजल्ट आए, मैं रिजल्ट आप लोगों से शेयर करता था। कुछ बच्चे उसी को सीखते भी थे, उन्हें फायदा भी होता था। जब आप में से किसी को मेरी किसी भी स्ट्रैटेजी से फायदा होता है तो मुझे खुशी मिलती है और मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि चलो यार कुछ और करके देखते हैं। बस फिर वो साथ साथ मैं इन चीजों को करता गया, और जिसे कहते हैं कामयाबियां मिलती गई। कहते हैं कामयाबियों की सीढ़ियां आप चलते चढ़ते जाते हो। ओके, तो ज़बरदस्त। तो आपका आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे साथ आए इंटरव्यू करने। तो आज मैंने आपसे बहुत सारी जजाकल्लाह। सीखी, तो फिर मिलेंगे आपसे किसी और टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।